Hello bachcho, let's read the question. So the question is, using MO theory, predict which of the following species has the shortest bond length. So first option is O2 plus, second is O2 minus, third is O2 2 minus, and the fourth one is O2 2 plus. So the key concept for this question is bond order inversely proportional to बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब यह है कि जितना हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ हमारी उतनी ही कम होगी। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी होती क्या है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसमें होता है कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मिलकर क्या बना लेते हैं, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मिलेंगे कौन, वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे जिनकी क्या होगी, आपस में सेम एनर्जी होगी, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही क्या बनेंगे, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल था, वो किससे मिला, दूसरे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इन्होंने मिलके क्या बना दिया H2, जो कि हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1। ऐसी सेम दूसरा हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1। ये तो है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में फ्यूज होकर इन्होंने दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। तो एक जो है हमारा इसके अंदर H2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी क्या होती है, हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से लो होती है जो एनर्जी होती है। ठीक है, अब इसकी लो एनर्जी हो गई तो ये वाला कहलाता है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दूसरे वाले की एनर्जी क्या होती है, हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई होती है, इसको बोल देते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो बॉन्डिंग वाला होता है उसे हम दिखाते हैं अपने सिग्मा से, और एंटी बॉन्डिंग वाले को हम दिखाते हैं सिग्मा स्टार से। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमको बताना है कि हमारी स्पीसीज में किसकी बॉन्ड लेंथ कैसी है, हमारी शॉर्टेस्ट है। तो हमें देखना होगा कि बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, तो हमें खुद पता लग जाएगा कि ये क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का जो है, या तो इस तरीके से निकाला जाएगा जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया H2। अब फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अब इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो H2 में हमारा जो हम निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 1s2, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता है 1 और H2 का कितना हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ तो एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 0/2, तो 2/2 आ गया। जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। एक तरीका तो ये है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बट हम क्या करेंगे, हम अपनी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। हमको याद रखना है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 है तो 14 के लिए जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है 3। अब जैसे जैसे हम एक एक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे 0.5 हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 14 के बाद है 15, 16, 17, 18, इस तरीके से हमारा ये नंबर आएगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो 3 से जो है हमारा कितना रह जाएगा इधर चलने में, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होगा तो 2.5, इसका 0.5 कम होगा तो 2, इसका 0.5 तो 1.5, और इसका 0.5 का मतलब क्या हो गया 1। ठीक है,
और अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कम भी हो रहा है 1 by 1 करके, तो भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर सेम ऑर्डर में चलेगा। जैसे यहाँ पे रहेंगे 13, 12, 11, 10, 9, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 0.5 कम होगा तो 2.5, इसका कम होगा तो कितना रह जाएगा हमारा 2, इसका रह जाएगा हमारा 1.5, और इसका रह जाएगा हमारा 1, और इसका रह जाएगा 0.5। तो इस तरीके से हमारा क्या चलता रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर चला। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो हमारा पहला ऑप्शन है O2+। O2+, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8, मीन्स उसका पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 16, और प्लस का मतलब है ये पॉजिटिव आयन है, मीन्स इसने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 16 - 1 15, और 15 के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 15 के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। उसके बाद हमारा आता है दूसरा ऑप्शन, वो है हमारा O2-। बात करेंगे O2- की, तो सेम 8 × 2 कितना हो गया 16, लेकिन माइनस का मतलब है अब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा 17, और 70 के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा O2-। O2-, 8 × 2 कितना हो गया हमारा 16, लेकिन अब इसने क्या कर रखा है 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हुए हैं, तो इसका कितना हो गया 18, और 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है हमारा 1। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा O2+। O2+, तो ये हो गया 8 × 2 कितना हो गया 16, 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें किसी को दिए हुए हैं, लॉस हुआ है, तो 16 में से 2 जाएगा, हमारा बचेगा 14, और 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमारा कितना होता है 3। तो अभी हमने ये रिलेशन देखा था, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी क्या कम होगी, हमारी बॉन्ड लेंथ कम होगी। और क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है, तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर है 3, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो